हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें सिमिलरिटी उसका कंसेप्ट का नाम है। इस कंसेप्ट में हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो आता है व्हाट इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब क्या। जैसे हमारे पास देखिए सपोज कुछ दो ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, सपोज ये एक डस्टर है और ये एक दूसरा डस्टर, ठीक है। इनको अब हम सिमिलर कैटेगरी वाले क्यों कहते हैं या सेम कैटेगरी वाले क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग इसके जो डायमेंशंस है या इसका जो वर्किंग है वही वर्किंग ये करता है, करेक्ट। तो वैसे ही जैसे समझिए आप कभी अगर आगरा का ताजमहल देखने गए होंगे तो आगरा के ताजमहल के बाहर ऐसे छोटे छोटे ताजमहल मिलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल ताजमहल का ये क्या होता है, रेप्लिका होता है, मतलब उसकी एक डायग्राम होती है सिमिलर टू दैट, ठीक है। अगर समझो मेरे पीछे अगर ताजमहल है और मेरे हाथ में ये छोटा ताज है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बड़ा ताजमहल इसके इक्वल है क्या, नहीं। ये जो है मेरे हाथ में वो बड़े ताजमहल से कुछ मेल खाता है, कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। वैसा ही है हमारे ट्रायंगल में। ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, जैसे कि दो ट्रायंगल्स है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में मतलब क्या था कि इसमें हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है और हर एक करस्पॉन्डिंग साइड की पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होती है, जिसका मेजरमेंट सेम होता है, इक्वल होता है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है, देखिए अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी ये ट्रायंगल है सपोज मेरा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें भी एंगल का रिलेशन सेम होता है जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर में कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर ए एंगल है तो यहाँ पर ये एक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बी एंगल वाई के साथ एंड सी एंगल जेड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड की जो पेयर है जैसे ए बी और एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई, ये जो दो साइड्स है इनका कोई रेशियो होता है। वो रेशियो सपोज अगर ए इज टू बी है तो रिमेनिंग सारे साइड्स के रेशियो मतलब देखिए कैसे, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और दूसरा साइड का रेशियो ले लो ये बी सी डिवाइडेड बाय वाई जेड, और ये तीसरा ले लो ए सी डिवाइडेड बाय एक्स जेड, ठीक है। ये जो सारे के सारे रेशियोज है, ये सारे के सारे रेशियोज इक्वल टू रेशियो ए इज टू बी। जो भी रेशियो होगा उसका 1:2 होगा, 1:3 होगा, 1:4, 1:16, व्हाट इट मे बी, ठीक है। वो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो का जो कुछ भी प्रोपोर्शन है वो सारे साइड्स के लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। ये कहाँ की प्रॉपर्टी है, ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको हम ऐसे सिमिलर कह सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंसी थी, इक्वल मेजरमेंट थे, लेकिन यहाँ पर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन साइड्स के बारे में यहाँ पर एक चेंज है। वो चेंज क्या है, साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशो होता है, इट इज़ इन प्रोपोर्शन। सारे साइड्स का जो रेशो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसका सिंबल, कॉन्ग्रुएंसी के बाद इक्वलिटी के बाद कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के बाद सिमिलरिटी का सिंबल। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वलिटी का ये सिंबल है इक्वल टू वाला, करेक्ट, ये इक्वल टू का सिंबल है। फिर उसके ऊपर अगर हम कैप लगा दें तो ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंसी वाला सिंबल, ठीक है। अब हमें ये इक्वल टू वाला नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर साइड में इक्वलिटी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये जो बचता है ये कैप, दिस इज नथिंग बट व्हाट, द सिंबल फॉर सिमिलरिटी। ये क्या है, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को कैसे शो किया जाता है, इस सिंबल से शो किया जाता है, ठीक है, सिमिलरिटी को। ओके, तो देखिए ये अगर सिंबल सिमिलरिटी का है, अगर ये इक्वलिटी का है तो ये हमारा पता है हमको कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस, जैसे मैंने आपको अभी कुछ शेप बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रायंगल के साथ साथ कुछ रेक्टेंगल का भी कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं। कोई अगर दो मोबाइल है हमारे हाथों में, ठीक है, तो एक मोबाइल है सपोज एक 6-7 हज़ार वाला, दूसरा एक मोबाइल है 25-30 हज़ार वाला, ठीक है। 25-30 हज़ार वाले मोबाइल के कुछ अगर फंक्शंस, कुछ उसका कैमरा वाला क्लैरिटी, कुछ उसका बैटरी बैकअप, कुछ भी उसका स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह कुछ अगर वैसे की वैसे अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ कम दाम वाले मोबाइल में हो तो हम क्या कहते हैं कि मेरे मोबाइल के प्रॉपर्टीज़ इसके मोबाइल के प्रॉपर्टीज़ से सिमिलर है,
ठीक है, द फंक्शंस विच आर इन योर मोबाइल आर सिमिलर टू माइन, ठीक है, ऐसा कहते हैं हम। तो वही बात यहाँ पर ट्रायंगल में हमें बतानी है या प्रूव करनी है, या कहीं तो भी वो गिवन होती है तो उससे हमें कुछ डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमें पता है कितने एंगल्स एंड कितने साइड्स थे, 3 एंगल्स 3 साइड्स, वैसे ही सिमिलरिटी में 3 एंगल्स 3 साइड्स, ठीक है। जैसे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ टेस्ट थे, वैसे यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए भी कुछ टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि अगर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे हम प्रूव करते हैं तो वहाँ पर रहते थे कॉन्ग्रुएंट साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब CSCT बोलते थे हम उसे, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब CACT, ठीक है, या तो CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, या तो CACT बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है, अगर 2 ट्रायंगल सपोज हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, कोई भी 2 ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए या गिवन है हमें, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हमें निकालने हैं। अगर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाले तो उसको आप रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। या अगर आपने साइड्स निकाले, सपोज उस सिमिलर ट्रायंगल की पेयर से अगर कुछ साइड्स निकाले तो वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAST, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है CSST, समझे। ये शॉर्ट फॉर्म अब हमें यूज करने हैं जो हम प्रूव करेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट अगर समझ में आया है तो हम अभी प्रैक्टिस सेट 3.5 स्टार्ट करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। एक XYZ ट्रायंगल है, दूसरा LMN ट्रायंगल से वो सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, ये पार्ट गिवन है, यहाँ पर हमें करना है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एंगल क्या होता है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। इसको क्या रीजन देंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, यहाँ पर XY डिवाइडेड बाय LM इज इक्वल टू YZ डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू XZ डिवाइडेड बाय LN। ये हो गए इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Look at this is question number 2। यहाँ पर क्या गिवन है, द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल XYZ, XY is equal to 4 cm, YZ is equal to 6 cm, XZ is equal to 5 cm, if triangle XYZ is similar to triangle PQR and PQ is equal to 8 cm, then find the lengths of remaining sides of triangle PQR। जो गिवन डेटा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पार्ट हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हमें पता है क्या पता है हमें कि XY डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू YZ डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू XZ डिवाइडेड बाय PR। रीजन CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर ये है तो इसमें जो मेजरमेंट हमें पता है वो पुट कर दीजिए। XY का मेजरमेंट पता है हमें, देयरफॉर 4 डिवाइडेड बाय PQ का भी मेजरमेंट पता है 8 इज इक्वल टू YZ 6 डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू XZ 5 डिवाइडेड बाय PR, ठीक है। ये कहाँ थे ये वैल्यूज, दीज आर गिवन वैल्यूज। अब यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, देयरफॉर ये 6 डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या आएगा फिर, QR इज इक्वल टू 6 इंटू 2, दैट इज QR इज इक्वल टू मिला हमें
12 सेंटीमीटर। ऑल्सो हमें एक और साइड फाइंड आउट करनी है इसकी, कौन सी? पी आर। यहाँ पर आएगा फिर ये 5 डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू 1/2, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हो गया। तो फाइनली क्या करना है, हमें जो मेजरमेंट्स निकाले थे उसको बस लिख देना है। क्यू आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट। देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लेबल देम। मतलब क्या है, आपको दो सिमिलर ट्रायंगल निकालने हैं। आपके दिल से कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल निकालो, उसको नाम देना है, और नाम देने के बाद शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सेम विथ सेम साइन, शो द लेंथ्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन है कि आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ किए, इनको नाम दिए ए बी सी पी क्यू आर। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन। जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो कॉन्ग्रुएंट है, उनको सेम साइन से शो करो। ये ए एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट है, बी एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, सी एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी साइड्स में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एंगल में इक्वलिटी है। और क्या करना है, शो द लेंथ्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर समझे ये साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है एज कम्पेयर टू ए बी, जो पी क्यू दिख रहा है वो थोड़ा सा कम ही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसकी साइड 2 लिख देता हूँ। अब 4 और 2 क्या प्रोपोर्शन है, इसके ये हाफ है। अगर यहाँ पर मैं 6 साइड का नंबर देता हूँ, मतलब इस साइड की लेंथ अगर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, इसके हाफ मतलब 3। और ये अगर मैं सपोज 5 देता हूँ, इस साइड का मेजरमेंट अगर मैं 5 देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा उसका हाफ, दैट इज 2.5। समझ में आया? हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट। सिमिलरिटी कंसेप्ट इतना ही है हमें। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, और अगले साल हमें सिमिलरिटी इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, तब आपको वहाँ पर सिमिलरिटी के टेस्ट वगैरह बहुत सारे पार्ट भी आएंगे। ठीक है, अब हम जाने वाले हमारे प्रॉब्लम सेट के तरफ, जहाँ पर प्रॉब्लम सेट 3 में आएंगे MCQs। ठीक है, तो सबसे पहला MCQ है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। थर्ड साइड की लेंथ क्या नहीं हो सकती? देखिए, अगर एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी है, एक साइड की लेंथ हमें दी गई है वहाँ पर 5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड की लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, और तीसरे साइड की लेंथ क्या नहीं हो सकती है हमें बताना है। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हम दो साइड का अगर एडिशन करते हैं, किसी भी दो साइड का एडिशन करते हैं, तो वो एडिशन थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। अब हम यहाँ पे दिए हुए एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर ये 1.5 में 3.7 अगर मैं ऐड करता हूँ, कितना होता है ये, इट विल बिकम 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की एडिशन करेंगे तो ये 5.2 है। हमें पता है प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, द समेशन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो ये ग्रेटर दैन है, यस इट इज ग्रेटर दैन, मतलब ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कौन सी साइड थर्ड साइड नहीं हो सकती है हमें चेक करना है। फिर उसके आगे वाला ऑप्शन है 4.1। अगर हम 1.5 प्लस 4.1 करते हैं तो वो 5.6 बनता है। ठीक है, ये भी लॉजिक के हिसाब से आंसर करेक्ट है, मतलब बी भी नहीं है, ए भी नहीं, बी भी नहीं। सी चेक करेंगे, सी है 3.8, यहाँ पर 1.5 में 3.8 ऐड कीजिए, देखिए कितना होता है वो। ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 5.3। ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर। जो भी लॉजिक के हिसाब से देखें तो 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं है। चलिए डी चेक करते हैं, विच इज नथिंग बट 3.4। अब 1.5 प्लस 3.4 अगर हम करें तो वो हो जाता है 4.9 सेंटीमीटर, विच इज लेस देन 5। ये हमारा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? द एडिशन और समेशन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ठीक है, ये 4.9 मतलब 5 से कम आया ना, तो यहाँ का ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। इसका ये क्या है? 3.4 सेंटीमीटर। दिस इज कैनॉट बी द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की थर्ड साइड नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर,
जिसमें एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। देन अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन चेक करना है। देखिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर आर में एंगल जो है वो क्यू के ग्रेटर है तो हमें प्रॉपर्टी पता है, द साइड विच इज अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। मतलब ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली साइड ग्रेटर, स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉलर। अब यहाँ पर ग्रेटर एंगल है आर, उसके अपोजिट वाली साइड मतलब कौन सी, पी क्यू इज ग्रेटर देन, क्यू के अपोजिट वाली साइड कौन सी, पी आर। सो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, ये हमारा आंसर रहेगा। उसमें क्या है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। देखिए बी ऑप्शन आएगा उसका। थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल टी पी क्यू एंगल टी इज 65, पी इज 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्या दिया है हमें, एक एंगल का मेजरमेंट है एंगल पी जो है 95 डिग्री का एंगल, फिर है हमारे पास एंगल टी इसका मेजरमेंट है 65 डिग्री, और ट्रायंगल है टी पी क्यू। ठीक है, एक ट्रायंगल सपोज कोई है टी पी क्यू, उसमें से हमारे पी और टी के मेजरमेंट पता है, क्यू का हम निकाल सकते हैं। देखिए इसकी एडिशन कीजिए, ये हो जाएगा 160। तो जो बचता है वो एंगल कौन सा, क्यू एंगल कितना आता है 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस कैसे किया हमने, इन दोनों का एडिशन किया सबसे पहले, जो आया कितना 160 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से अगर 160 माइनस कर दे तो उसका आंसर आता है 20 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड साइड आ गई 20 डिग्री, मतलब क्या है, लार्जेस्ट एंगल इज पी इज ग्रेटर दैन टी इज ग्रेटर दैन क्यू, मतलब लार्जेस्ट एंगल है पी और स्मॉलेस्ट एंगल है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या क्या हो सकता है, पहले रिलेशन चेक करते हैं हमें क्या क्या दिया है। पी क्यू इज लेस दैन टी पी, देखिए पी क्यू इज लेस दैन टी पी, मतलब क्या होना चाहिए, पी के अपोजिट वाली साइड देखिए कौन सी है, टी क्यू इज ग्रेटर दैन, टी के अपोजिट वाली पी क्यू इज ग्रेटर दैन क्यू के अपोजिट वाली टी पी। तो इसमें से चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्या है, पी क्यू इज लेस दैन टी पी। ठीक है, ये तो फॉल्स है, यहाँ पर ये ट्रू नहीं हो सकता। पी क्यू इज लेस दैन टी क्यू, पी क्यू इज लेस दैन टी क्यू, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन, पी क्यू इज लेस दैन टी क्यू। ऐसे ही हमें ये तीनों एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। कल के लेक्चर में हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो मिसलेनियस के है। ठीक है, कल पूरा मिसलेनियस हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे।